के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। बातचीत करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त मेरे सहयोगी सुदर्शन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन, कोरोना का नया स्ट्रेन, राजस्थान में उसकी दस्तक, मेरठ में एक बच्ची मिल चुकी है और इस बीच जो वैक्सीन है उसको लेकर, मंजूरी को लेकर अब भारत की तरफ देखा जा रहा है। भारत की जनता इंतजार कर रही है। इन सभी हालात के बीच राजस्थान की तैयारियों की बात करें, अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं उन ब्रिटेन से लौटे लोगों को जो राजस्थान में आ चुके हैं। 811 लोगों की शायद जो लिस्ट है वो, जैसा आपने जानकारी दी थी, वो केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को दी गई है। क्या लगता है इन हालात में सरकार की जो कोशिशें हैं, क्या उनमें और तेजी लाने की जरूरत है? आपने सही कहा और इस मामले में अपडेट ये है कि उन लोगों को ढूंढ लिया गया है। डॉक्टर प्रभात और उसमें से 2 लोग जो हैं वो ब्रिटेन जा चुके हैं और उन लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। ये हमने अपने जन टीवी के दर्शकों को अपडेट दे दिया था और अब हम दोबारा से दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि उनको ढूंढ लिया गया है। बहरहाल ब्रिटेन ने जो मंजूरी दी है डॉक्टर प्रभात, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड की कोवैक्सीन को, अलग अलग नामों से हालांकि ट्रायल चल रहे हैं। भारत में भी जैसे कि भारत बायोटेक की जो दवा है उसका ट्रायल चल रहा है। ब्रिटेन की दवा का इस तरह का कोई साइड इफेक्ट भी वहां सामने नहीं आया और उसके बाद में ब्रिटेन ने जब इमरजेंसी यूज की अनुमति दी तो उसके बाद में भारत में भी इसके इमरजेंसी यूज की अनुमति के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है और ऐसा लगता है कि जल्द ही इसकी अनुमति मिल जाएगी। हालांकि चिकित्सा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि इस साल की शुरुआत में तो कम से कम मिल ही जाएगी, लेकिन जब ब्रिटेन ने आज मंजूरी दी है तो ये बात पुख्ता यहाँ पर होती है। बहरहाल वैक्सीन जो है डॉक्टर प्रभात, उसके अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं क्योंकि भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठे हैं क्योंकि उसने जो क्वेश्चनर एक दिया है उसमें इस तरह की चीजें बताई गई है कि जो 50 साल से उम्र का ज्यादा व्यक्ति है उसको क्यों ट्रायल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनको तो जब वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले लगा दी जाएगी। जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं क्या उनको वैक्सीन आने पर पहले शामिल किया जाएगा? कुछ ऐसे सवाल है, उसको लेकर सवाल उठे। और एक बड़ी बात यह भी है कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसका भी वहां पर एक नर्स ने लगाया था और वहां पर भी वो कोरोना पॉजिटिव उसको लगाने के बाद में 1 वीक बाद में हो गया। भारत में भी हमने देखा कि जो ट्रायल के दौरान हरियाणा के चिकित्सा मंत्री थे वो पॉजिटिव हुए, तो इस बीच में नए स्ट्रेन का सामने आना और भारत में भी उसका मिल जाना, तो ये सब चीजों के बीच में हम यही कह सकते हैं कि सावधानी ही बचाव है। डॉक्टर प्रभात, बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहाँ राजस्थान के मायने से अगर बात करें तो क्या प्लान बनाया गया है? कोरोना वैक्सीन आपातकालीन मंजूरी इमरजेंसी केसेस को होगी, लेकिन जनरल जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस वैक्सीन का उस तक पहुंच हो सके, इसको लेकर राजस्थान की किस तरह की तैयारी है? राजस्थान की तैयारी जिस तरीके से डॉक्टर प्रभात, केंद्र की टीमें लगातार आती है, सेंटर की तरफ से टीमें भेजी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग सेंटर के लेवल पर इस मामले में पूरे राज्यों में की जा रही है। जयपुर की तैयारी, राजस्थान की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर सेंटर्स भी बन गए हैं और जन टीवी ने अपने दर्शकों को उसके बारे में भी बताया था। साथ साथ में यहाँ पर ट्रायल, क्योंकि अभी ट्रायल फेजेज में डॉक्टर प्रभात कोरोना की वैक्सीन है, चाहे ब्रिटेन में जिस दवा को इमरजेंसी मंजूरी दी गई हो उसको भी अभी ट्रायल फेज ही हम एक तरीके से कहेंगे। तो ट्रायल फेजेज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसको कंपनीज कथित तौर पर छुपा लेती है। ये भी इस तरह की चीजें वहां पर सामने आती है। इसके जो असर होंगे या फिर इसके जो दुष्परिणाम होंगे उसके बारे में खुलकर नहीं बताया जाता है। और हालांकि ये एक अच्छी बात है कि भारत के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार उन्होंने भी कहा है और जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, जो जानकार हैं, जो ग्लोबल हेल्थ को समझते हैं, उन्होंने भी कहा है, जो ग्लोबल समझते हैं पूरे मेडिकल को, उन्होंने भी ये कहा है कि वैक्सीन जो है, चाहे वायरस स्ट्रेन इसमें म्यूटेशन होते रहे, लेकिन वायरस अगर एक बार वैक्सीन बन जाती है तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, वो वैक्सीन उस म्यूटेशन पर भी काम करती है। डॉक्टर प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो भारत की जनता को ज्यादा आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।